हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये दूसरा लेक्चर होगा रैंक बूस्टर का। इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है। थर्मोडायनेमिक्स के कौन से पार्ट का है? ये थर्मोडायनेमिक्स में जूल थॉमसन इफेक्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जूल थॉमसन इफेक्ट का। और ये एक एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन को करेक्ट करना होगा। तो जूल थॉमसन इफेक्ट की बात करूं अगर मैं, तो जूल थॉमसन इफेक्ट में हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं। जैसे जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो होता है, अगर उसकी बात करूं तो म्यू जे टी इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन टेम्परेचर विद प्रेशर एट कांस्टेंट इंथैल्पी डी टी अपॉन डी पी एट कांस्टेंट एच। ये मेनली यही फॉर्मूला होता है, इसके और फॉर्मूले होते हैं उसको अगर हम देखेंगे साथ में। पहले हम इसको देखते हैं फिर उस पर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? जूल थॉमसन इफेक्ट में जो होता है, दो चीज़ें आपको ध्यान नहीं होंगी। पहले वहाँ पे एक होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्या होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। और एक चीज़ एक्सपेंशन में मान लेते हैं हम, कोई मान लो यहाँ पे कोई कंटेनर है, यहाँ पे कुछ भी रखा है इसमें। जब एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम बढ़ेगा एक्सपेंशन के बाद, और इसका वॉल्यूम कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन में वॉल्यूम तो इंक्रीज होता है, मतलब अगर इसका वॉल्यूम V1 होगा, इसका वॉल्यूम V2 होगा, तो V2 इज ग्रेटर देन V1। पर अगर हम प्रेशर की बात करें, अगर इसका प्रेशर P1 है और इसका प्रेशर P2 है, तो जब भी एक्सपेंशन होता है तो प्रेशर डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे P1 जो होगा वो ग्रेटर देन P2 होगा। तो अगर हम DP की बात करें तो DP इज इक्वल्स टू क्या होता है? P2 माइनस P1 विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे P1 इज ग्रेटर देन P2 है, ठीक। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि डीपी जो है वो नेगेटिव है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में हीटिंग के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट, यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो हीटिंग करनी है हमें, तो फॉर हीटिंग अगर हम बात करें, हीटिंग के लिए क्या करना होगा? फॉर हीटिंग हमें पता है हीटिंग के लिए क्या होगा, हमेशा जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा इनिशियल टेम्परेचर से। T2 शुड बी ग्रेटर देन T2 शुड बी ग्रेटर देन T1। तो यहाँ पे अगर हम dt की बात करेंगे तो dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 विच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो dt पॉजिटिव है, और हमने यहाँ पे अभी क्या देखा कि जो dp होगा वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा, ठीक है। dt पॉजिटिव और dp नेगेटिव। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर हम देखेंगे तो म्यू जे टी जो हमें मिलेगा, ऊपर क्या है? पॉजिटिव है, और नीचे क्या है? नेगेटिव है। तो ओवरऑल वैल्यू हमें क्या मिलेगी? हमें ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो हीटिंग के लिए हमें म्यू जे टी की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव मिलनी चाहिए, ठीक है। अब आगे हम इसके देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें म्यू जे टी अगर नेगेटिव होगा, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि तीसरा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि म्यू जे टी यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है। तो एक ऑप्शन यहीं से हमें पता चल चुका है। अगर हम आगे देखें कि बाकी ऑप्शंस कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट के जो बाकी फॉर्मूले होते हैं दोनों, वो हमें देखना होगा। यहाँ पे देखते हैं हम उनको कैसे क्या होता है। तो म्यू जे टी इज इक्वल्स टू, हमने अभी क्या देखा? म्यू जे टी इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट एच इज इक्वल्स टू, इसके आगे होता है -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल एच अपॉन डेल पी, डेल एच अपॉन डेल पी, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। और अगर हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो ये होता है माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी प्लस वी। ये होते हैं, ये तीन फॉर्मूले होते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट के। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट हमें क्या मिलना चाहिए? नेगेटिव मिलना चाहिए। तो हम दोनों चीज़ों को अलग अलग करके लिखते हैं। सबसे पहला क्या लिखेंगे हम लोग कि म्यू जे टी इज इक्वल्स टू -1 अपॉन सी पी, इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, म्यू जे टी इज इक्वल्स टू -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, यहाँ पे टी कॉन्स्टेंट होता है, डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, ठीक है। तो अगर हमें म्यू जे टी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, म्यू जे टी की वैल्यू अगर हमें नेगेटिव चाहिए, तो हमें हमेशा जो डेल एच अपॉन डेल पी होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब यहाँ से हमें क्या निकला कि जो डेल एच अपॉन डेल पी होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, नॉट।
और इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बाहर माइनस लगा है तो म्यू जे टी हमें ओवरऑल नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ से हम देखें तो जो डेल एच अपॉन डेल पी शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से अगर हम पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमें यहाँ से भी, पहला ऑप्शन भी सही है। हमने तीसरा देखा था यहाँ से, पहला हमने यहाँ से देख लिया। अब हमें एक देखना है जो तीसरा फॉर्मूला है म्यूजिटी का, वहाँ से क्या हमें मिलता है। ठीक है, तो तीसरे फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा फॉर्मूला हमने यहीं पे मैंने लिखा है, इसको दोबारा अगर मैं सिर्फ उसी को लिखूँ तो म्यू जे टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, -1 अपॉन सी पी माइनस टी डेल वी अपॉन डेल पी, सॉरी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p प्लस v। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें म्यू जे टी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए। अगर म्यू जे टी की वैल्यू हमें नेगेटिव लानी है तो इसका मतलब क्या हुआ, बाहर नेगेटिव है, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा किससे, t डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p से। अगर ये वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो अंदर वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अंदर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बाहर नेगेटिव है, तो यहाँ से हमें म्यू जे टी इक्वल्स टू नेगेटिव मिलेगा। तो हमें यहाँ से तीन चीज़ें मिली। पहला क्या मिला, पहला कि म्यू जे टी हमेशा नेगेटिव होगा, किस केस में, अगर हीटिंग हो रही है तो। पहला केस ये हमें पहला ऑप्शन हमें यहाँ मिला जो कि हमने यहाँ पे देखा। दूसरा ऑप्शन हमें क्या मिला था कि डेल एच अपॉन डेल पी शुड बी ग्रेटर देन 0, नेगेटिव होने के लिए। तीसरा ऑप्शन हमें क्या मिला, वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे, टी डेल वी अपॉन डेल टी से। तो तीसरा ऑप्शन हमें यहाँ पे क्या, जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कि वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, ये ऑप्शन भी सही है। तो इस तरह से यहाँ पे ये तीन ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था पहला ऑप्शन हमेशा जो डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जूल थॉम्सन इफेक्ट। यहाँ पर ऐसे एमएसक्यू और एमसीक्यू भी यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।